हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, वो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ना। तो पास्ट टेंस में जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है बच्चों। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो उसकी पहचान हम किससे करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या? हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, या थे, या था। क्या? या था आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। क्या बच्चों? हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, या थे, या था आदि शब्द आते हैं, तो उसकी पहचान हम किससे करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। समझ में आया? हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, या थे, या था आदि शब्द आते हैं, तो उसकी पहचान हम पास्ट परफेक्ट टेंस से करेंगे। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका? हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। क्या लिखा बच्चों? सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे प्लूरल नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, ये अपने को कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, सभी के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्या बच्चों? इस टेंस में मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे एक बार और दोबारा रिपीट करती हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ये, या थे, या था आदि शब्द आते हैं, तो उसकी पहचान हम पास्ट परफेक्ट टेंस से करेंगे। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और इस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इसका सेंटेंस अपन कैसे बनाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, जैसे क्या बच्चों, जैसे राम कॉलेज जा चुका था। क्या बच्चों, राम कॉलेज जा चुका था, है ना, लास्ट में चुका था, मतलब आप समझ जाओगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, राम कॉलेज जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सीता खाना खा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके, तो इसमें देखते हैं, जैसे पहले अपने को सब्जेक्ट उठाना है, हमको क्या उठाना, सब्जेक्ट उठाना हो। सब्जेक्ट क्या है, राम, क्या है, राम, राम। सब्जेक्ट बार हेड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो राम हेड, वर्ब देखना है, जा रहा है, तो जाने को बोलते हैं इंग्लिश में बेटा गो, है ना, और गो, वेंट, गोन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन। ओके, तो अब हमको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राम हैड गोन टू, कहाँ जा रहा है, कॉलेज, कहाँ जा रहा है बच्चों, कॉलेज। इसी प्रकार से हमको सेंटेंस की पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, तो चुका था, आपको आइडेंटिफिकेशन यदि पता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यदि आपको पता रहेगी, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो हमने किस में पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होता है कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द आते हैं, है ना, तो वो टेंस, वो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके, अब स्टार्ट करते अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते वो समझते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बच्चों सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अपने को फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर सीक्वेंस वाइज अपन सेंटेंस को भी हम जमाएंगे ना, तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमको। ओके, तो सब ये फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों हम क्या देखते हैं, सेंटेंस कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनता है। ओके, तो देखते हैं सेंटेंस। फर्स्ट है, वह
दुकान बंद कर चुका था। क्या बच्चों, सेंटेंस क्या लिखा हमने? वह दुकान बंद कर चुका था। क्या? वह दुकान बंद कर चुका था। ओके, तो यहाँ देखते हैं हमको उठाना है पहले सब्जेक्ट। क्या उठाना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ पे है वह। क्या है? वह। तो वह दुकान बंद कर चुका था, मतलब ही। क्या? ही। अब देखना है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैड। क्या है? हैड। ही हैड। हेल्पिंग वर्ब हुआ, देखना वर्ब देखना है। क्या देखना है? वर्ब। और वो बंद कर रहा है। क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। और बंद की इंग्लिश मीनिंग होती है क्लोज, है ना? क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। ओके, तो ही हैड क्लोज्ड द शॉप। दुकान को कहते हैं शॉप। ओके, ही हैड क्लोज द शॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है रवीना दिल्ली जा चुकी थी। क्या लिखा सेंटेंस बच्चों? रवीना दिल्ली जा चुकी थी, है ना? सब्जेक्ट उठाना है ना? तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रवीना। रवीना क्या है? सब्जेक्ट। तो रवीना हेड हेल्पिंग वर्ब। क्या है? सब में क्या लगेगा? हेड हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो रवीना हेड। अब रवीना कहाँ जा रही? दिल्ली जा रही है ना? जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गो। तो गो, वेंट, गोन, क्योंकि हमको वर्ब की क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। तो रवीना हैड गोन टू, कहाँ जा रही है? दिल्ली। समझ में आया? रवीना दिल्ली जा चुकी थी। तो रवीना हैड गोन टू दिल्ली। क्या? रवीना हैड गोन टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। क्या सेंटेंस बनाया? पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। क्या बच्चों? पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट पिताजी है। क्या है? पिताजी। तो द फादर वर्ब देखना है। ये द फादर, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो द फादर हैड। अब देखना है बच्चों हमको वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो रीड। क्या? पढ़ रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं, है ना? तो रीड का तो तीनों फॉर्म समान होती है, सेम होती है ना? तो रीड। द फादर हैड रीड द न्यूज़पेपर। क्या पढ़ रहे? अखबार। क्या पढ़ रहे? अखबार। ओके, इतना समझ में आया? मैं आपको डबल से रिपीट कर देती हूँ। ओके, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब फार्मूला देखते हैं। बिना फार्मूले के तो सेंटेंस भी नहीं बना सकते हम लोग,
है ना। फार्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। अब हमने क्या बनाया? सेंटेंस बनाया और उसको सीक्वेंस वाइज जमाया। ओके। तो वह दुकान बंद कर चुका था। चुका था मतलब समझ जाएंगे हम कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, चुका था, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या था बच्चों? चुका है ना। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चुका था। He had closed the shop। क्या बच्चों? He had closed the shop। नेक्स्ट है रवीना दिल्ली जा चुकी थी। सॉरी, रवीना दिल्ली जा चुकी थी। रवीना हैड गॉन टू दिल्ली। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। सॉरी, पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। द फादर हैड रीड द न्यूज़पेपर। द फादर हैड रीड द न्यूज़पेपर। ओके। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बच्चों नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस। ओके। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी मीनिंग होती है बच्चों नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक है। आप सभी को अच्छे से पता है नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नोट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। ठीक है। फार्मूला देखते हैं बच्चों। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। तो सेंटेंस देखते हैं इसका। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है मैंने उसे नहीं देखा था। क्या बच्चों? मैंने उसे नहीं देखा था, है ना। क्या सेंटेंस लिखा मैंने उसे नहीं देखा था, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं और नेगेटिव में नहीं, नोट। ओके। तो इसमें मैं एक है, सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट में आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हेड। फॉर्मूले के हिसाब से ही सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज जमाना है। ओके। तो आई हैड, अब हेल्पिंग वर्ब बाद लगाना है नोट। तो आई हैड नोट। अब मैंने उसे नहीं देखा है, तो देखा जो क्या है? वर्ब है, और वर्ब की हमको लगाना है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। तो सी यानी देखना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। ओके। तो आई हैड नॉट सीन। ओके। फिर है ऑब्जेक्ट, उसे,
हिम। उसे की इंग्लिश मीनिंग होती है हिम। क्या होती है? हिम। तो आई हैड नॉट सीन हिम। ओके, समझ में आया बच्चों? इस तरीके से फॉर्मूले को देखते हुए सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज जमाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है, फिर नेगेटिव का है, अफर्मेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है, ये सेंटेंस देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ नेगेटिव का है, तो आई हैड नॉट सीन हिम। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मैं यह घर नहीं देखी थी। मैं यह घर नहीं देखी थी। मैं यह घर नहीं देखी थी। ओके, देखते हैं इसका कैसे सेंटेंस बनेगा। तो मैं है ना, तो क्या बनेगा बच्चों? आई। हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर हम क्या बना रहे? नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ लगेगा नोट। ओके, और देखने की इंग्लिश मीनिंग होती है सी, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन। तो आई हैड नॉट सीन। अब क्या नहीं देखा उसने? घर, तो द हाउस। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रितिका दिल्ली नहीं गई थी। क्या लिखा बच्चों? रितिका दिल्ली नहीं गई थी। ओके, अब देखते हैं, इसको भी जमाते हैं फॉर्मूले को देखते हुए, है ना। तो रितिका, सब्जेक्ट देखना है, वो सब्जेक्ट है रितिका। रितिका। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हैड, रितिका हैड। अब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे बच्चों हम, तो रितिका हैड नॉट। और जाने को बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। ओके, तो रितिका हैड नॉट गोन टू दिल्ली। ओके, डबल से रिपीट कर देती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों नकारात्मक वाक्य। ओके, अब फार्मूला बना है इसका नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमने सेंटेंस लिखे। एक सेंटेंस लिखा जिसमें लिखा है मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने उसे नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन हिम। ओके, नेक्स्ट है मैं यह घर नहीं देखी थी। क्या बच्चों? मैं यह घर नहीं देखी थी। आई हैड नॉट सीन द हाउस। आई हैड नॉट सीन द हाउस। नेक्स्ट है रितिका दिल्ली नहीं गई थी। रितिका है जो है वो दिल्ली नहीं गई थी, तो रितिका हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। रितिका हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। ओके, ये यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ओके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी मीनिंग होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। ओके। आप सभी को अच्छे से पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे उठ के आ जाती है। पता है ना आप लोगों को? सब्जेक्ट के आगे बैठ जाती है वो। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब बच्चों आगे आ जाएगी। ओके, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही तो है ना मेन चीज, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ओके, अब हम पहुंचते हैं सेंटेंस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। क्या रवीना कपड़े धो चुकी थी? क्या सेंटेंस लिखा हमने? क्या रवीना कपड़े धो चुकी थी? ओके, देखते हैं फार्मूले को देखते हुए सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज जमाते हैं। बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाएगी। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। तो हेड सब्जेक्ट रवीना, क्या है? रवीना। हेड रवीना, सॉरी है ना, स्मॉल लिखना है, हेड रवीना। ओके, अब देखना है वर्ब, और वर्ब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और क्या काम कर रही है वो? धोने का काम कर रही है। क्या धो रही है? कपड़े। कपड़े हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। अपने को वर्ब देखना हमको, तो वर्ब धोना है ना, तो वॉश्ड। हेड रवीना वॉश्ड, क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। क्लोथ्स, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्लोथ्स। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या राम और श्याम कानपुर जा चुके थे? जा चुके थे। क्या राम और श्याम कानपुर जा चुके थे? तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब बेटा सब्जेक्ट के आगे आएगी। ओके, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है हेड। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है राम एंड श्याम। ओके, अब हमको देखना है
वर्ब, ठीक है, जाने का काम कर रहे हैं। गए वो कानपुर, क्या मतलब कि राम और श्याम कानपुर जा चुके थे, तो जाने को बोलते हैं गो, जाना है ना गो। और थर्ड फॉर्म होती है गोन। ओके, तो राम एंड श्याम गोन टू कानपुर, कानपुर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस आप देखते जाओ। नेक्स्ट है क्या वे आम खा चुके थे। क्या बच्चों, क्या वे आम खा चुके थे, है ना। तो इसको भी अपन हल मतलब कि सॉल्व कर देंगे, है ना। बाकी सेंटेंस को किया तो इसको भी कर देंगे हम। तो देखो गौर फरमाए ज़रा आप लोग भी। हैड हेल्पिंग वर्ब आगे, ओके। अब वे, और वे की इंग्लिश मीनिंग होती है दे। क्या होती है, दे। हेड, दे, ओके। अब देखना है वर्ब, और वर्ब वो क्या खाने का काम कर रहे हैं, तो खाने कहते हैं इट, इट, एट, इटन, ओके। थर्ड फॉर्म हो जाएगी इटन। हैड दे इटन मैंगो, क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो बच्चों हम लिखेंगे मैंगोज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डबल से रिपीट कर रही हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। फॉर्मूला होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेंटेंस बनाया हमने, क्या रवीना कपड़े धो चुकी थी। क्या बनाया, क्या रवीना कपड़े धो चुकी थी, किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या रवीना कपड़े धो चुकी थी, तो हैड रवीना वॉश्ड क्लॉथ्स, ओके। हैड रवीना वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या राम और श्याम कानपुर जा चुके थे। क्या राम और श्याम कानपुर जा चुके थे, तो इसका सेंटेंस बनता है बच्चों, हैड राम एंड श्याम गॉन टू कानपुर। हैड राम एंड श्याम गॉन टू कानपुर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे आम खा चुके थे। क्या बच्चों, क्या वे आम खा चुके थे, है ना। तो हैड दे ईटन मैंगोज, दे हैड दे ईटन मैंगोज, ओके। तो यहाँ पे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस के हम तीनों सेंटेंस पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ओके। धन्यवाद, थैंक यू।